पार्टियों को निकायों में पैठ का फायदा मिलता रहा है। शायद इसीलिए निकायों में दबदबे की लड़ाई खोलकर होती रही है। 2023 में अगर इसका असर दिखा तो क्या स्थिति बन सकती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निकायों में पैठ का कितना असर? 2023 में कितने बड़े होंगे फैक्टर? इन सवालों का जिक्र इसलिए है क्योंकि निकायों में जिसका जितना दबदबा रहता है उसे विधानसभा चुनाव में उतना ही फायदा मिलता है। शायद इसीलिए पार्टियों ने निकायों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि 2023 के चुनाव की बुनियाद मजबूत हो सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर मौजूदा समय में निकायों में किसकी कितनी ताकत है। तो आंकड़ों पर गौर करें तो कुल 16 नगर निगम हैं। इनमें से 9 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इसी तरह कुल 98 नगर पालिका में से बीजेपी के पास 60 और 88 में कांग्रेस का राज है। इसी तरह 299 नगर परिषद में से बीजेपी के पास 247, कांग्रेस के पास 57 और 1 अन्य के पास है। मतलब कुल 413 निकायों में से 316 पर बीजेपी, 95 पर कांग्रेस और 2 पर अन्य का कब्जा है। यानी आंकड़ों के लिहाज से निकायों में बीजेपी की स्थिति मजबूत है। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ सदैव है। ये जो परिणाम आए हैं नगरीय निकाय के, ये निश्चित रूप से विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जन कल्याण नीतियों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के सफल और कुशल संगठन की जीत है। और मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता 2023 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से बनाएगी। जो नगरीय निकाय के 19 नगरीय निकाय के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें 11 बीजेपी जीती और 8 कांग्रेस जीती है। निश्चित ही चुनाव जो भी होता है वो आगे की समीकरण को तय करता है। इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी लगातार जीत रही थी और वो भी हारी है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है और नगरीय निकाय या छोटे चुनाव होते हैं तो ज़्यादातर सीटें वो जीतती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ लगभग आधा आधा है, 1-2 सीट का अंतर छोड़ दो तो 50-50 है। निश्चित ही 2023 पे जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अब सवाल है कि आखिर निकायों में पैठ के क्या मायने हैं। तो जानकार बताते हैं कि लोकल विकास में निकायों की भूमिका ज्यादा रहती है। निकायों के प्रतिनिधियों की पकड़ ज्यादा रहती है। ग्राउंड लेवल पर ज्यादा जुड़ाव रहता है। वोटरों से सीधे कनेक्ट रहते हैं। विधानसभा चुनाव में इनके साथ से पार्टियों को मजबूती मिलती है, या यूं कहें कि ये गेम चेंजर साबित होता है। कि वैसे तो स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, स्थानीय समीकरण के होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें सरकार और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा लगी हुई थी क्योंकि चुनावी साल शुरू हो चुका है, चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसलिए हमें मानते हैं कि चुनाव में इसका असर थोड़ा सा प्रभावी दिखता है कि इसका ट्रेंड जा रहा है। हमें देख रहे हैं कि 2015 का जो ट्रेंड था लगभग वही ट्रेंड इस बार भी रहा। निकायों का फेरबदल यहाँ से वहाँ जरूर हो गया है। कोई किसी ने निकाय पे कब्जा कर लिया, कोई किसी ने। संख्या बल के हिसाब से देखें तो बढ़त में भारतीय जनता पार्टी है और 8 में कांग्रेस की बढ़त है। जिस प्रतिष्ठा के साथ रातों पर कब्जा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी उसको सफलता नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस को इससे खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि कांग्रेस सत्ता पक्ष एंटी इनकम्बेंसी होती तो ये आंकड़ा जस्ट उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना है कि 16 और 3 का होना चाहिए। 2018 के ट्रेंड पर नजर डालें तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने लीड ली थी। बीजेपी को शहरी इलाकों में बढ़त मिली थी। इस वक्त निकायों में बीजेपी का ही दबदबा था। हालांकि इस बार गांवों में भी बीजेपी की पैठ बढ़ी है। इसीलिए पार्टी को ये उम्मीद है कि शहर और गांव के साथ से 2023 की राह आसान हो जाएगी। लेकिन निकायों में कांग्रेस ने जिस तरह से सेंधमारी की है उससे उसकी उम्मीदें भी कुछ कम नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये तो तय है कि विधानसभा चुनाव में निकायों के ट्रेंड का असर जरूर दिखेगा। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए निकाय चुनाव के परिणाम कहीं न कहीं बीजेपी के लिए राहत भरी खबर लेकर आए हैं तो कांग्रेस के लिए फिर चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों से देखा जाए तो जरूर कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस दम भर रही है कि 2023 में तो वही सरकार बनाएगी। बहरहाल देखना यह होगा कि इन चुनावों के परिणाम क्या 23 के चुनाव के परिणामों पर असर डालेंगे। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि निकायों के जनप्रतिनिधि ग्राउंड लेवल पर सक्रिय रहते हैं।
कई पार्षद तो वोटर्स को नाम से जानते हैं। पारिवारिक स्तर पर जुड़ाव होता है। वोटर्स को साधने में ऐसे में ये गेम चेंजर बनते रहे हैं।